नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम जनमानस में प्रतीकों की गरिमा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक प्रतीक है ओंकार, उसके बारे में हम बहस कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने ओंकार का प्रापंचिक रूप और पारमार्थिक रूप, ये दोनों रूपों की चर्चा की और उनका किस तरह से हमारे जीवन में उसको हम उसकी सहायता से हम किस तरह से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ये देखा। ओंकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है, वो है योगिक स्वरूप। योग मार्ग में ओंकार का बहुत ही सुंदर रीति से उसको उसके सहायता से, शरीर की सहायता से योगी किस तरह से परमात्मा तक, किस तरह से उस सत्य तक पहुंच सकता है, ये बताया गया है। योग मार्ग और ओंकार, इसमें प्रवेश करने से पहले हम थोड़े से जो ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो अलग मार्ग है, जो 3 मार्ग है, उसमें से एक योग मार्ग है, उसका थोड़ा सा परिचय कराएंगे। पहला जो मार्ग है वो कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग में कर्म की महानता को महत्व दिया है। इसमें पूजा, उपवास, संध्या, स्नान, व्रत, अनुष्ठान, तीर्थयात्रा, इन सबको महत्व दिया गया है और ये कर्म मार्ग के साधन है। जो साधक प्रामाणिक रीति से और ग्रंथ में दी गई विधि विधाओं से कर्मठता से इन साधनों का पालन करता है, वह कर्मयोगी कहता है। परमात्मा तक पहुंचने का जो दूसरा मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का आचरण करने वाले साधक का मन अति शुद्ध होना चाहिए। रज तम इनकी मलिनता का अंश भी भक्त के मन में नहीं होना चाहिए। दया, प्रेम, लीनता, आस्था और भक्ति, इनसे भक्त का मन भरा पूरा होना चाहिए। भक्ति मार्ग के जो साधन है उसमें नवधा भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। नामस्मरण, भजन, कीर्तन, इन साधनों से हरिस्मरण करने वाला भक्त अपने भक्ति से श्री हरि परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और अब जब हमारा जो विषय है, मुख्य विषय है योग मार्ग, उसमें हम आते हैं। योग मार्ग का जो विस्तार है भक्ति और कर्म मार्ग से विस्तारित है और इसमें ओंकार को साथ लेके जो योगिक क्रिया ये की जाती है उसका वर्णन है और इस क्रिया से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। योग मार्ग में जो बाहरी साधन है उसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ साधन कहेंगे, अभी बहुत ही मोटे तौर से, बाहरी तौर से हम उसको साधन या साहित्य कहते हैं और इसी साधन को लेके योग मार्गी लक्ष्य पा सकता है। योग मार्गी ब्रह्मांडी ते पिंडी, इसका मतलब जो भी ब्रह्मांड में है वही शरीर में है और इसी शरीर के अंदर जो यहाँ हमने साहित्य कहा है, जो साधन कहा है, उसको लेके योग मार्गी योग को प्राप्त कर सकता है और यही योग मार्गियों का सिद्धांत है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। पतंजलि का अष्टांग योग तो बहुत ही प्रसिद्ध है और इस अष्टांग योग मार्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। योग मार्ग में शरीर भेद को महत्व नहीं है। योग मार्ग में
आत्मा एक है और योग मार्ग सभी के लिए एक परमात्मा के पास पहुंचने का एक मार्ग है, यह बताया गया है। पतंजलि का जो योग सूत्र है वह तो अभी तो बहुत ही जग प्रसिद्ध हो गया है। तो इसमें पतंजलि ने प्रणव को, ओम को बहुत ही सुंदर रीति से उनके जो योग के जो हम क्या कहेंगे, योग के जो आसन हैं, योग के जो कृतियाँ हैं, उसमें ओंकार को बहुत ही सुंदर तरीके से समाहित किया गया है। पतंजलि के सूत्रों के अनुसार ये पतंजलि के जो साधन है वो है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, प्राणायाम और समाधि। अभी पतंजलि ने जो योग सूत्र कहा है उसी के पैरेलल उपनिषदों में भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी श्लोकों में योग और ओंकार इन दोनों को मिलाप करके योग मार्ग में चलने का हमें रास्ता बताया है। यहाँ एक उपनिषद है अमृतनाद उपनिषद। इसमें कहा गया है कि ओंकार रथमारुह्य विष्णु कृत्वा तसारथिम। इसका अर्थ है ओम यह एक रथ है, साधक को चाहिए कि वो इस रथ पर आरूढ़ होकर विष्णु को सारथी बनाकर ओम रूपी रथ को ब्रह्म लोक तक लेके जा सकता है। इसी अमृतनाद बिंदु में और एक इस उपनिषद में और एक श्लोक है, ओमितेकाक्षर ब्रह्म ओमिते तन्न रेचयेत्। अर्थ है इसका, यह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव ओम ब्रह्म है। यही एकाक्षर ब्रह्म ओंकार को ध्यान करते हुए रेचक क्रिया करे। ओंकार रूपी दिव्य मंत्र का कई बार उच्चारण किया तो मल विकार दूर हो जाते हैं। इस तरह से उपनिषदों में भी योग मार्ग का और उनके जो साधन है उसका महत्व बताया गया है। एक उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। यहाँ ओंकार और योग मार्ग है, इसका बहुत ही सुंदर रीति से उसको वर्णन किया है और उसको महत्व दिया है। नाद बिंदु उपनिषद के एक श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवः। अर्थ है इसका, प्रणव ही ब्रह्म रूप है, यही नाद रूप ब्रह्म है। यही नाद रूप ब्रह्म महायोगी का शिव रूप है। महायोगी शिव को ही कहते हैं, शिव ही महायोगी है। सो यहाँ ओंकार को, प्रणव को शिव रूप कहा गया है। हमने देखा है कि योग मार्ग में जो शरीर में, पिंड में जो साधन होते हैं, हम साहित्य होते हैं, उसी से योग मार्ग पे हम चल सकते हैं, हम चलते हैं। इसके बारे में जो भी शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है, उसकी सहायता से किस तरह से हम उसके साथ हम चल सकते हैं, उसका आधार लेके हम चल सकते हैं, इसमें पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। हम देखेंगे कि किस तरह से यह क्या क्या उसमें योगासन है या क्या उसमें उसकी कृतियाँ है जो योग मार्ग में उपयोग में ला सकते हैं। तो उसमें है एक तो है उसमें चक्र साधना, जो
7 चक्रों का वर्णन किया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अग्नि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्राक्ष चक्र। ये जो चक्र है वो हमारे शरीर में होती है और उसका अभ्यास करके, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पंचकोश साधना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों को अभ्यास करके, ज्ञान उसका पाके हम परमात्मा को पहुंच सकते हैं। पंचप्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस पंचप्राण को कंट्रोल करके, आगे इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, इसको कंट्रोल करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जो 5 तन्मात्रा है जो कि ब्रह्मांड में है, और वही ब्रह्मांड की तन्मात्रा हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है, उस तन्मात्रा को साथ में लेके, उस तन्मात्रा को अभ्यास करके, उस तन्मात्रा को हमारे साथ रख के हम योग मार्ग पे चलते हैं। वो 5 तन्मात्रा है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और यही 5 तन्मात्रा हमारे शरीर में भी है। हठ योग, यहाँ एक बहुत ही योग का एक बहुत ही एक अलग मार्ग है। हठ योग मतलब शरीर को कंट्रोल में करके, शरीर को अपने वश में रख के जो साधना की जाती है उसको हठ योग कहते हैं। इसमें शरीर के इंद्रियों के साथ शरीर और नाड़ी शुद्ध की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें शरीर की जो आदि है, व्याधि है, वहाँ दूर की जा सकती है और शरीर स्वस्थ पाया जा सकता है। इसमें नेति, धोती, बस्ती, नवली, त्राटक, कपालभाति ऐसे बहुत ही उसके अंग हैं। आसन, बंध, मुद्रा, ये भी हठ योग का एक ही अंग है। यहाँ हठ योग, बहुत सारे जो योगी हैं वो हठ योग का प्रयोग करते हैं, हठ योग को मानते हैं, हठ योग को लेके योग मार्ग पे चलते हैं। अभी योग में प्रमुख योग है जो अष्टांग योग, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कहेंगे कि ये चक्र साधना है, पंचकोश साधना है, तन्मात्रा की साधना है, हठ योग है, पंचप्राण की साधना है। इसमें हर एक इसके अलग अलग साधना है, लेकिन इस साधना में ओम का उपयोग करके, ओंकार का उपयोग करके, प्रणव का उपयोग करके ये साधना जो है वो बनाई गई है। अभी जो योग, पतंजलि योग के एक अलग ही उसमें मार्ग है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग मतलब उसमें 8 अंग है और यह 8 अंग योग के साथ, ओंकार के साथ हम इस योग को किस तरह से पा सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। यह 8 आसन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। हम इसको संक्षिप्त में एक ये अष्टांग योग के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहन और गहरा और बहुत ही विस्तारित विषय है। हम देखेंगे कि यम क्या है। शारीरिक तौर पे जिन नियमों का दैनंदिन जीवन में अभ्यास किया जाता है, ये नियम पाले जाते हैं, उसको यम कहते हैं। इसमें है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना यम है। जो अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है वहाँ है नियम। यहाँ इंद्रियों को महत्व दिया है। इंद्रियों का नियम करके हमारे जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है उसका नियमन करके इस इंद्रियों को नियमित रखना, इसको नियम कहते हैं।
शौच, तप, स्वाध्याय, आसन, यह नियम के जो साधन हैं। अब यम नियम में ओंकार का प्रणव का बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग उसको साथ में लेके यम और नियम का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा जो इनका अष्टांग योग का जो तीसरा जो अंग है वह है आसन, और यह अष्टांग योग का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। शरीर के पर्टिकुलर पोस्चर को आसन कहा जाता है। जैसे हम लोग बैठते हैं, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, जैसे हम लोग झुकते हैं, इन सब को पतंजलि ने बहुत ही सुंदर रीति से इस पोस्चर को एक एक नाम देके उसको आसन कहा है, उसको योगासन कहा है। इसमें ऋषि पतंजलि ने, योगी पतंजलि ने पूरे ब्रह्मांड को इमेजिन किया है। जैसे पर्वत है तो उसके लिए पर्वतासन बना है, जैसे वृक्ष है उसको लेके वृक्षासन बना है। उसके बाद में जो हमारे जो प्राणी हैं, वो प्राणी की पोजीशन, प्राणी का जो पोस्चर है उसको मनुष्य शरीर का वही पोस्चर में उसको रख के उसके आसन, योगासन बनाए हैं। उसमें है मार्जारासन है, भुजंगासन है, सिंहासन है, नागासन है, ऐसे बहुत सारे आसन जो है वह पतंजलि ने उसके ऊपर अभ्यास करके उस पोस्चर को मनुष्य शरीर के साथ जोड़ा गया है। अभी वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, जितने ब्रह्मांड में प्राणी हैं, जितने ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, साहित्य है, उनके आसन बनाए हैं, लेकिन जो प्रमुख आसन है उसकी जो संख्या है वो 84 बताई गई, 84 बताई गई है। इन आसनों का अभ्यास करना ये एक अलग ही उसका एक अंग है, अलग ही उसका एक कहेंगे कि यहाँ एक प्रमुख मार्ग है। उसके बाद में आता है चौथा जो अंग है वह प्राणायाम। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण है, और इनके जो उप प्राण हैं वो बताए गए हैं नाग, कुर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय। इन 5 प्राणों को ओंकार के साथ कंट्रोल करके वायु का जो हमारा वायु को जब अंदर लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली हम वायु को अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, या उसको शरीर में हम पूरी तरह से उसको कहेंगे कि घुमाते हैं, तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। ये उसको वायु को पतंजलि ने वायु से ज़्यादा प्राण यह शब्द दिया है, और ये प्राण जो है वह ओंकार के साथ जोड़ के प्राणायाम के बहुत सारे प्राणायाम बताए गए हैं। अब प्राणायाम का हम कहेंगे कि प्राणायाम करते वक्त 3 प्राण जो है वो अंदर लेना है, उसको उसके 3 प्रमुख रीति है किस तरह से प्राण हम लेते हैं। वह है पूरक, कुंभक और रेचक। अभी पूरक जो है कि जो प्राण नाक से ओंकार के साथ अंदर लेना है उसको पूरक कहते हैं। कुंभक प्राण को, वायु को नाक से अंदर लेके हमारे शरीर में, कुंभ में जिस तरह से, कुंभ मीन्स मटके में जिस तरह से कोई चीज़ भरी जाती है, वैसे ही वह वायु जो है, वह प्राण जो है वह शरीर में रोक के रखना, उसको कुंभक कहते हैं। और तीसरा जो है रेचक, प्राण जो है वो अंदर जो हमने प्राण को स्थिर करके रखा है, वायु को स्थिर करके रखा है, उसको बाहर निकालना, उसको पूरक कहते हैं। अभी ये
पूरक, कुंभक और रेचक, उसको ओंकार के साथ अंदर लेना है, उसको कितनी देर तक अंदर रखना है, कितनी देर तक बाहर जाना है, उसकी मात्राएं जो है, उसकी गिनती जो है, वो किस तरह से, इसका विस्तार से वर्णन पतंजलि योग में किया गया है। अभी हम एक प्राणायाम है, एक स्पेशल प्राणायाम है जो हमारा जो विषय है ओंकार, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वह है ओंकार प्राणायाम। जो ओंकार प्राणायाम है वो पूरक, कुंभक और रेचक, उसका एक गिनती के साथ यदि करे तो उसको ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। पूरक जो है वो 12 मात्रा में अंदर ले, मतलब 12 बार गिनती करके उसको करे। उसके बाद 16 मात्रा में 16 की गिनती तक उसको कुंभक करे उनका, और 10 मात्रा में उसका रेचक करे। यहाँ एक साइकिल है, इसको तीनों को मिलके एक ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम तो ओंकार के साथ करते ही है, लेकिन ये जो ओंकार है ये स्पेशली ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। जिस प्रकार हाँ, उसके लिए बहुत ही अच्छी उसको उपमा दी है कि जिस प्रकार स्वर्ण को तपाने के बाद, उसको अग्नि में तपाने के बाद उसका जो मल जो है वह नष्ट हो जाता है, उसका मल जो है वो निकल जाता है, उसको उसी तरह ओंकार प्राणायाम करने से इंद्रियों का जो मल है, इंद्रियों के जो दोष है वहाँ दूर हो जाते हैं। अभी जो उसके बाद का जो है प्रत्याहार, इंद्रियों को या चित्तवृत्ति को निरोध करना, यहाँ प्रत्याहार है, यहाँ ओंकार के साथ करते हैं, इसके लिए यहाँ इसमें भी ओंकार का महत्व है। ध्यान, ये भी एक अलग विषय है। इंद्रियों को या वृत्तियों को सभी विषयों से हटाकर किसी एक विषय पर स्थिर करना यह ध्यान है। और यहाँ जो है, यहाँ प्रणव वृत्ति को, ओंकार वृत्ति को स्थिर करने से बहुत ही सहज हो जाता है। उसके बाद का जो एक अष्टांग योग का एक अंग है, वह है धारणा। मन को, संकल्प विकल्प को दूर रख के, मन की जो संकल्प विकल्पनात्मक जो उसका रूप है उसको दूर रखकर मन को आत्मा में विलीन करना, यह धारणा है। धारणा करते वक्त ओंकार का, प्रणव का बार बार उसको उच्चारण करने को कहा है धारणा में। अष्टांग योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वह समाधि। साधारणतः समाधि की व्याख्या यह की जाती है कि चित्त की एकाग्रता समाधि है। ध्यान जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो वह समाधि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में साधक को सिर्फ ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। ब्रह्मांड में जो अनाहत ओंकार की ध्वनि, जो ओंकार का जो उच्चारण है, जो अनाहत कई सालों से, जब से ब्रह्मांड बना है तब से वहाँ अनाहत रूप से चल रहा है। और समाधि अवस्था में, जो समाधि की अवस्था है, उसमें यहाँ ओंकार नाद साधक को समाधि अवस्था में सुनाई देता है, और साधक जो है वह और उसका मन इस अनाहत ओंकार नाद में विलीन हो जाता है। यहाँ पूरा कहेंगे कि इसमें पतंजलि योग ने योग मार्ग का बहुत ही, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर पतंजलि, ऋषि पतंजलि, मुनि ऋषि पतंजलि ने रखा है, और उसको आसान करने का काम आज के जो आधुनिक ऋषि है, आधुनिक मुनि हैं, वह कर रहे हैं। और ये पतंजलि का बहुत ही जो गहरा जो मार्ग है वो हमारे लिए सहजता से उपलब्ध है। अभी कहेंगे कि ओंकार ये
काफ़ी साधक का ये कहना होता है कि जो ओंकार है यह एब्स्ट्रैक्ट है, वो उसको हम रूप में नहीं दे सकते हैं, उसको कैसे देखेंगे। तो नाद बिंदु उपनिषद है, ऋग्वेद का एक उपनिषद है, उसमें ओंकार को एक पर्टिकुलर उपमा देके उसको बहुत ही हमारे सामने उसको साक्षात स्वरूप में उसको रखा है। इसमें ओंकार को एक हंस जो कि सरस्वती का वाहन है, उसकी उपमा देके हमारे सामने उसका वर्णन किया गया है। हंस का एक स्पेशलिटी होती है कि वो दूध और पानी एक करके रखा तो उसमें से वो सिर्फ दूध अलग करके पीता है और वह बाकी पानी छोड़ देता है। तो हंस की उपमा दे के यहाँ इस उपनिषद में कहा गया है कि जो सत्य है, जो आत्मा है, उसको मिथ्या और या अनात्मा से दूर करके सिर्फ आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। इस उपनिषद में कहा है कि ओंकार का एक रूप हंस रूप है। इस हंस का दाहिना पंख आकार है, इसका बायां पंख उकार है और उसकी जो पूंछ है वह मकार है। इस हंस का शीर्ष भाग है वह अर्धमात्रा है। इस आकार का जो रूप है, हंस का जो शरीर है वह सद्गुणी है। हंस के जो ओंकार रूपी हंस के जो दो पैर है वह रज तम गुणी है। इस ओंकार रूपी हंस के पैरों में पृथ्वीलोक स्थित है। इसके मझले शरीर में कटी प्रदेश में आकाशलोक स्थित है और इसके उसका जो पिछला शरीर है उसमें स्वर्गलोक स्थित है। इसी हंस रूपी ओंकार के द्वारा जो साधक है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, उसके नज़दीक जा सकता है। हमने ओंकार के विषय में जो चर्चा की उसमें हम उसको प्रापंचिक और पारमार्थिक रूप से किस तरह से उसको उसके साथ जाके हम परमात्मा को पा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यह साधना और अनुभूति, इसको हम पढ़ के तो जान सकते हैं, लेकिन इसकी जो अनुभूति है वह ध्यान से, मेडिटेशन से ही उसकी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स यह ध्यान जो परम सीमा में जाएगा तो हम वो समाधिवस्था में और समाधिवस्था में पहुंचता है और वो ब्रह्मांड में जो ओंकार ध्वनि है हम सुन सकते हैं। यहाँ ओंकार यह प्रतीक है, आध्यात्मिक प्रतीक है। इसकी गरिमा को जानने का, समझाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है, लेकिन जो भी साधक है वह अनुभूति करके, अनुभव करके ओंकार का उच्चारण करके इस दिव्य प्राण प्रवाह की अनुभूति करें, अनुभव करें। और यहाँ ये अनुभूति और अनुभव जो आनंद देता है वह अनुभव के परे है। वो आनंद अनुभव के परे है, मतलब वह बताने के परे है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है और वह जो आनंद है वह परमात्मा के प्रार्थना है कि सभी साधक उस आनंद की अनुभूति करें। आज हम यहीं रुकते हैं और अगले क्लास में हम जो आध्यात्मिक प्रतीक है उस प्रतीक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।